गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया वॉर के बीच में पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर के फैसलों पर कमांडर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में ही खुद विद्रोह होना इनका स्टार्ट हो गया है। और विद्रोह होना लाजमी है क्योंकि ये पाकिस्तान के जो जनता है उसके लिए उसके हित में ना काम करके केवल अपने परिवार के हित में काम कर रहे हैं और लालच से भरे पड़े हैं। अब कैसे लालच से भरे पड़े हैं हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे कि ये कैसे पाकिस्तान को वार में झोंक देते हैं, कैसे ये आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं और कैसे आतंकवाद के आड़ में आकर के अपना कार्यकाल को बढ़ाते 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 जा रहे हैं। और कैसे इनका सेना अध्यक्ष होने के बाद इनका परिवार जो है वो फायदा उठा रहा है, इस पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए, ये इनके ऊपर सेना अध्यक्ष क्यों लांछन लगा रहे हैं, इन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। एक स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान में मुनीर के फैसलों पर कमांडर सवाल उठा रहे हैं, अपने बचाव में पोस्टर लगवा रहे हैं सेना अध्यक्ष, जनरल पर परिवार को फायदा पहुंचाने के आरोप है। ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान अब अपने ही घर में सेना, संसद और राजनीतिक मोर्चे पर घिर गया है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट उसकी ही फौज के भीतर पल रहा है। सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में को लेकर कोर कमांडरों में असंतोष इतना गहरा गया है कि उन्होंने खुले तौर पर फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। कोर कमांडरों में यह भावना गहराती जा रही है कि मुनीर की नीतियों ने न सिर्फ सेना की साख गिराई है बल्कि पाक को बार बार संकट में डाला है। वे मौजूदा स्थिति के लिए मुनीर को ही जिम्मेदार मानते हैं और सच्चाई ये है कि इसमें 100% मुनीर जो है वो जिम्मेवार है। भारत पाकिस्तान वॉर जो चल रहा है, भारत कभी भी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं चाहता है, पड़ोसी मुल्क है, शांति चाहता है। लेकिन पाकिस्तान ने कैसे बांग्लादेश में आईएसआई के तहत आतंकवाद को फैलाना स्टार्ट किया, बांग्लादेश को कैसे बहकाना स्टार्ट किया, बांग्लादेश में कैसे आप देखिए कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और उसके बाद अपना ही देश में जो आतंकवाद का फैक्ट्री चला रहा था वहां से आतंकवाद भेजता है और पहलगाम में निहत्थे लोगों को 26 निहत्थे लोगों को जान ले लेता है। और ये बोल करके जान लेते हैं कि क्या आप हिंदू हैं, हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके वो देश को फिर से बांटने का एक तैयारी कर रहा था। अब मुनीर जो है वो कैसे अपने समर्थन में पोस्टर लगवा रहे हैं, उस पोस्टर को भी देखिए और क्या बोलते हैं उसको समझिए कि मुनीर को सार्वजनिक समर्थन दिखाने के लिए इस्लामाबाद में अपने पोस्टर लगवाने पड़े। ऐसे दृश्य पाक में पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुनीर पर सेना प्रमुख बनते ही परिवार को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। मुनीर को अपने धार्मिक विचारों पर अड़िग रहने और विरोध न सहने वाला माना जाता है। पाक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि मुनीर बहस होने पर कमरे से बाहर चले जाते हैं। वे खुद को शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे, आप देखिए कि कैसे पोस्टर लगा हुआ है मुनीर का और उस पोस्टर में लिखा हुआ है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तानी आर्मी। और इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और ये पूरा का पूरा इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहरों, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर में लगाए गए हैं जिससे लोगों का समर्थन मुनीर को मिल सके। इसलिए मिल सके क्योंकि मुनीर जो है वो अब सिंपैथी गेन करना चाहते हैं क्योंकि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं अपने परिवार को फायदा पहुंचाने में। बड़े बड़े पोस्ट का फायदा पहुंचा रहे हैं अपने फायदे के लिए। ये मतलब परिवार के लोग जो है वो संगठित हैं और ट्रांसफर, पोस्टिंग का, रिक्रूटमेंट का सेल इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। राज्यों में तनातनी, खैबर व बलूचिस्तान ने जंग से बनाई दूरी, पाकिस्तान अंदरूनी टकराव के आग में भी जल रहा है। खैबर
खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान जैसे सीमावर्ती सूबों ने जंग से खुद को अलग कर लिया है। इन इलाकों में आम धारणा है कि यह पाक की नहीं बल्कि पंजाबी सेना की लड़ाई है। खैबर पख्तूनवा इस प्रांत के लोग मानते हैं कि दशकों से पाकिस्तान सेना आतंकियों को पालती रही। अब जब उस नीति को खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है तो फौज पलटी मार रही है। आम लोगों का कहना है कि आतंकवादी नीति से अब दूरी बनाना दिखावे के सिवा कुछ नहीं है। आतंक बिल्कुल खैबर पख्तूनवा चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ के लोग जो है वो आतंकवाद से त्रस्त आकर के इनसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बलूचिस्तान में बलोच राष्ट्रवादियों ने भी कह दिया है कि पाक सरकार और फौज ने कभी बलूचिस्तान को अपनी हिस्सा माना ही नहीं। प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी तो दूर, हमें नागरिक तक नहीं समझा गया। फौज की लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पत्नी के रिश्तेदार को देश का गृह मंत्री बनाया। जनरल असीम मुनीर पर आरोप है कि उन्होंने मोहसिन नकवी को अहम पद दिलाए। वह मुनीर की पत्नी इरम असीम के रिश्तेदार हैं। मोहसिन नकवी के पास फिलहाल 2 पद हैं। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए मोहसिन के पास ना तो कोई विशेषज्ञता है और ना ही कोई अनुभव है। फिर भी इन्हें 2 जिम्मेदारी एक साथ सौंपा गया है और इसलिए सौंपा गया है क्योंकि असीम मुनीर के पत्नी का रिश्तेदार है। और असीम मुनीर के रिश्तेदार हो, भाई हो, चाहे दूर का रिश्तेदार हो, सभी को अच्छे अच्छे पद पे बैठा दिया गया है क्योंकि असीम मुनीर जो है वो पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष है। और ये जनाब को आप देख रहे होंगे, असीम मुनीर के मामा हैं और ये रिक्रूटमेंट सेल चलाते हैं। मुनीर के मामा पर सरकारी नीतियों में दखल। सैयद बाबर अली शाह जनरल मुनीर के मामा हैं। वे 2023 की शुरुआत से ही इस्लामाबाद की सत्ता के अघोषित केंद्र बन चुके हैं जब से असीम मुनीर वहां सेनाध्यक्ष बने हैं। सरकारी नीतियों से लेकर प्रमोशन और पुरस्कारों तक में उनकी भूमिका दिखती है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पूर्व डीजी अहमद असहाक जहांगीर की नियुक्ति में भी उनका दखल बताया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कैसे वो अपने पूरे परिवार को अपना पाकिस्तान पे कब्जा बना करके रखे हुए। मुनीर की चचेरी बहन हाजरा सुहेल साल 2022 में स्कॉलरशिप मैनेजर थी। पाकिस्तान एजुकेशन एडोमेंट फंड में काम कर रही थी। यह संस्था शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। जनवरी 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने नए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रक्रिया रोकने का आदेश आया। साफ कहा गया कि नाम जनरल हेडक्वार्टर से आएगा। तत्कालीन शिक्षा मंत्री राना तनवीर हुसैन ने आपत्ति जताई पर पीछे हटना पड़ा। हाजरा को सीधे सीईओ नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए अगस्त 2023 में उन्हें अचानक जनरल मैनेजर बनाकर पूरी कमान सौंप दी गई। इसके लिए सीईओ का पद खाली रखा गया। बाद में इनको सीईओ बना दिया गया और ये असीम मुनीर की चचेरी बहन है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुनीर जो है वो पाकिस्तान पे केवल अपने परिवार और अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की भोली भाली आम जनता को कैसे बरगला और ठग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना, आप देख सकते हैं कि पीछे जो वीडियो आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना द्वारा जो वहां के आतंकवादी संगठन जहां से रिक्रूटमेंट सेल चलता था, जहां से आतंकवादी आतंकवाद का ट्रेनिंग लेते थे, वो सब ठिकानों को कैसे भारत एक एक करके खत्म कर रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि भारत आतंकवाद से दशकों से परेशान रहा है। पाकिस्तानी सेना ने शनिवार सुबह दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान एयरफोर्स के नूर खान, रावलपिंडी, मुरीद चकवात और रफीकी सुरकोट एयरबेस को निशाना बनाया है। हालांकि सेना का दावा है कि इन हमलों में पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा काबिलियत है कि वो बहुत अच्छे से पॉलिश तरीके से झूठ बोल लेता है। वो दावा हमेशा करते रहता है कि हमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन
जो आप बीज बोए हैं उसको काटना भी आप ही को पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। सेना के प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत ने कुछ समय पहले अपने फाइटर जेट से एयर टू सरफेस मिसाइल दागी। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम भारत की ताकत, चालबाजी या हमलों से डरने वाली कौम नहीं है। अब वो हमारे जवाब का इंतजार करे। और इस तरह से धमकियां आम हो चुकी है। वहाँ के जितने भी बड़े पद पे बैठे हुए हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वहाँ के खुद प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जनरल सेना के अध्यक्ष हों, सभी ने धमकी तो बहुत अच्छे से दे लेते हैं। धमकी देने में इनको पीएचडी हासिल है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कुछ और है। जमीनी हकीकत और जो बोल रहे हैं इसमें आसमान और जमीन का अंतर है। बाद बाकी समझना वहाँ की जनता को है कि वहाँ की जनता जो है वो इनके साथ रहेगी या इनके विरोध में खड़ी होंगी, क्योंकि पूरा का पूरा नुकसान जो है वो वहाँ की गरीब जनता का है। ये तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और खुद अपने इतना पैसा वहां से लूट चुके हैं कि ये बाहर भी रह सकते हैं। वैसे भी न्यूज में आया ही कि जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, मुनीर जो है वो अपने परिवार को इंग्लैंड शिफ्ट करवा दिए। वो खुद अभी गिरफ्त में है और वहाँ की जनता को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। आपका क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।